हे गाइस, वेलकम टू अनदर सुपर एपिसोड ऑफ द सुपर फैन। तो अभी जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। नहीं, मैं अपने करियर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। क्योंकि इतने सारे कैमियोज के र्यूमर्स आ रहे हैं कि कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाने बैठो तो 30 से ज्यादा कैरेक्टर्स की लिस्ट बन रही है। अब इनमें से कौन होगा या नहीं होगा ये तो कंफर्म्ड नहीं है, पर एक कैरेक्टर ऐसा है जिसे हम सब देखना चाहते हैं और इसके अराउंड जितने भी र्यूमर्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं सच मान चुके हैं। तो मैंने भी सोचा कि बस थोड़ा सा जरा सा कॉमिक्स का सिलेबस आप सबको रिवाइज करवा देता हूँ। तो मैं हूँ काशिफ और आइए बात करते हैं सुपीरियर आयरन मैन कौन है, क्यों है और इसका क्या रोल हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। तो अपने सॉफ्टवेयर से लोगों को वश में करने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी बात करने वाला हूं वो र्यूमर्स के बेसिस पर होंगी, ना कि लीक्स के बेसिस पर। और हाँ, एक दो लीक्ड इमेजेस हमारे सामने आई हैं, पर अभी तक उनसे कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो सुपीरियर आयरन मैन की स्टार्टिंग एक्सेस नाम के एक इवेंट में हुई थी, जहां सारे एवेंजर्स और एक्समैन रेड स्कल से लड़ रहे होते हैं और बहुत कियोस हो जाता है। तो इन सब को रोकने के लिए वांडा और डॉक्टर डूम एक स्पेल कास्ट करते हैं, जिससे सारे सुपर विलन्स हीरोज बन जाते हैं और सारे सुपर हीरोज विलन्स। और इसके बाद हमारे सैम भाई साहब सारे एवेंजर्स को इकट्ठा करके एक्समैन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि रेड स्कल जिसके अंदर अपने प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स एक्जेवियर थे, वो एवेंजर्स की कस्टडी में होता है और एक्समैन प्रोफेसर एक्स को अपने पास रखना चाहते थे। पर इस इवेंट में स्पाइडरमैन, मैग्नेटो और नोवा नहीं होते, तो वो हीरोज ही रहते हैं और स्टीव रॉजर्स के साथ मिलकर रेड स्कल, जो कि अब प्रोफेसर एक्स बन चुका था, उसे बचाने में मदद करते हैं। और मजे की बात, डॉक्टर डूम सुधर जाता है और वांडा के पास जाकर सबकी हेल्प करने का प्रपोजल रखता है और जैसे तैसे ये लोग फिर से एक स्पेल कास्ट करते हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। अब फिर से सारे हीरोज बन जाते हैं और विलन्स वापस से विलन्स बन जाते हैं। पर अपने ओवर स्मार्ट टोनी स्टार्क ने ऑलरेडी स्पेल का बैकअप तैयार करके रखा होता है, जिससे वो स्पेल इस पर काम नहीं करता और ये इविल ही रहता है, और ऐसे ये बनता है सुपीरियर आयरन मैन। अब सुपीरियर आयरन मैन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है उसका सूट, और यही उसे बाकी वर्जन्स ऑफ आयरन मैन से अलग करता है। इसके सूट का नाम एंडोसिम आर्मर था और ये ऐसा वैसा सूट नहीं था, ये एक बायोटेक से बना हुआ सूट था। मतलब इस सूट को बनाने के लिए टोनी ने सिम्बायोट सेल्स और लिक्विड मेटल का यूज किया था, और बाकी सूट्स की तरह ये किसी डिवाइस से लिंक नहीं होता था, बल्कि ये टोनी की कॉन्शियसनेस के हिसाब से काम करता था। मतलब वो जब चाहे जहां चाहे इस सूट को अपने पास बुला सकता है, जैसे मर्जी उसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है और हर तरह की कमांड्स दे सकता है उसे। और सबसे स्पेशल बात, वैसे तो ये सिम्बायोट की तरह एक लिक्विड एलिमेंट होता है, पर जैसे ही ये टोनी की बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड मेटल बन जाता है। और सिम्बायोट्स की तरह ही इस सूट के पास अपने टेंटेकल्स थे जो अलग अलग काम करते थे, और जब टोनी इसे नॉर्मली पहनता था तो इसकी सारी लाइट्स ब्लू होती थी, पर जैसे ही ये किसी पर अटैक करता उसकी लाइट्स का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, जो कि और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है इस सूट को। अब इसकी स्टोरी ये थी कि टोनी सैन फ्रांसिस्को के लिए एक ऐप बनाता है जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट 3.0 था, और बेसिकली ये ऐप हर इंसान को उसके परफेक्ट अवतार में मोल्ड कर देता है। मतलब अगर आप मोटे हो तो आप फिट हो जाओगे, अगर पतले हो तो बल्की हो जाओगे, और हर एक तरह से ये लोगों को परफेक्ट बना देता है, जिससे कि लोगों को इस ऐप की एडिक्शन हो जाती है। और थोड़े टाइम तक इस ऐप का फ्री वर्जन देने के बाद टोनी उनसे पर डे का $99.99 चार्ज करने लगता है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इसी वजह से सैन फ्रांसिस्को में क्राइम रेट बहुत बढ़ने लग जाता है और डेयरडेविल को स्पेशली ये सब रोकने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ता है। अब डेयरडेविल का टोनी से 2-3 बार एनकाउंटर होता है, जहां दोनों एक दूसरे को अपने अपने पॉइंट समझाते हैं, और टोनी उस पर भी अपना ऐप ट्राई करता है, जहां वो उसे कुछ टाइम के लिए उसका विजन दे देता है और उसे ये बताता है कि वो लोगों की मदद कर रहा है ऐसा करके। पर यहाँ डेयरडेविल को ये पता चल जाता है कि टोनी ने वहाँ के वाटर सप्लाई में ऑलरेडी अपना वायरस मिला दिया था, जो अब तक सैन फ्रांसिस्को के हर एक इंसान के अंदर था, और इस ऐप की सुपरसोनिक फ्रीक्वेंसी से वो वायरस एक्टिवेट हो जाता था, जिससे कि वो सब लोग टोनी के कंट्रोल में आ जाते थे और वो उनसे जो चाहे वो करवा सकता था। और इसी रीजन से जब डेयरडेविल टोनी की बात नहीं मानता और फिर से उसे कन्फ्रंट करने के लिए जाता है, तो टोनी उसे अपने एंडोसिम आर्मर से पकड़कर उसके ब्रेन में शॉक देता है, जिससे कि उसकी जितनी भी मेमोरी थी पिछले कुछ टाइम की वो इरेज हो जाती है और वो वापस न्यूयॉर्क चला जाता है।
अब टोनी को रोकने के लिए पेपर उसके एक एआई की हेल्प लेती है, जिसमें टोनी ने अपने 8 साल पहले की मेमोरी स्टोर करी हुई थी। और वो जो एआई सूट होता है वो टोनी को स्पेस में ले जाकर उसे क्योर कर रहा होता है, पर वहाँ भी टोनी अपने एंडोसिम आर्मर का थोड़ा सा पार्ट उस सूट में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि वो एक एक करके सारे एआई बॉट्स को करप्ट करने लगता है और उनमें से अपना एआई डिलीट करने लग जाता है। पर यहाँ पेपर अपने आयरन सूट में आकर उसे पकड़ लेती है, पर फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाता है अपने एआई को कम्प्लीटली डिलीट करने में, और बस यहाँ से वो चला जाता है। तो बस ये था सुपीरियर आयरन मैन का ओरिजिन और उसकी बैकग्राउंड स्टोरी। अब जहाँ तक बात है टॉम क्रूज वाले आयरन मैन की, तो जैसा उसका डिस्क्रिप्शन र्यूमर्स में आ रहा है उस हिसाब से सिर्फ यही एक वर्जन है आयरन मैन का जिसके रोल में हमें टॉम क्रूज देखने के लिए मिल सकते हैं। अब र्यूमर्स ये भी हैं कि मूवी में इस वाले आयरन मैन के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे। अब ये स्टोन्स कौन से होंगे और उसने कैसे एक्वायर किए होंगे, इसके बारे में तो मूवी देखकर ही पता लगाया जा सकता है। पर दूसरी न्यूज ये है कि इस वाले आयरन मैन ने अपने मैड टाइटन यानी थैनोस की गर्दन काट कर उसे एक जार में डालकर अपने ऑफिस में सजा रखा होगा, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये वर्जन ऑफ आयरन मैन अपने आरडीजे वाले आयरन मैन से बहुत पावरफुल होगा। एंड हो सकता है ये एज अ इविल कैरेक्टर ही हमें देखने के लिए मिले इस मूवी में, ठीक अपने इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। प्लस अगर मार्वल वाले टॉम क्रूज को अपने यूनिवर्स में एज आयरन मैन ला रहे हैं तो इनका रोल एक कैमियो से तो ज्यादा ही होगा इस मूवी में। एंड ऐसा भी सुनने के लिए आ रहा है कि मार्वल के कुछ बड़े प्लान्स हैं इस कैरेक्टर को लेकर। खैर वो तो हमें टाइम के साथ पता चल ही जाएगा, पर अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही एक कैरेक्टर का कैमियो ऐसा है जिसके लिए इतनी हाइप बनी हुई है मार्केट में? तो इसका जवाब है नहीं। अब इसके अलावा और कौन से कैरेक्टर्स हैं ये जानने के लिए आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो, नहीं तो कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक रुके हुए हो तो इसका मतलब वीडियो तो आपको पसंद आई है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां मैं शॉर्ट वीडियोस में काफी वैल्यूएबल डिटेल्स बताता हूं, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.